हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कवर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स को थ्रू एमसीक्यूज। और ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो डीओएलएलबी का एंट्रेंस हो, बीएचयू का हो, पीयू का हो, या फिर क्लैट हो, एमएचसीईटी हो। तो कोई भी लॉ एंट्रेंस में लैंडमार्क जजमेंट से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पूछा गया है कि किस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के बारे में बात की थी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार इस केस में बोला था कि स्पीडी ट्रायल, द राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। और वो इसलिए बोला गया था जिससे कि जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ किया जाए और ज्यादा दिनों तक किसी भी प्रिजनर को अंडर ट्रायल में ना रखा जाए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क लीगल केस कोर्ट एक्सप्लेन द प्रोविजन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दोस्तों, आप जानते होंगे आर्टिकल 21 कहता है कि नोबडी शैल बी डिनाइड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इट शुड नॉट बी फैंसीफुल। ये फैंसीफुल नहीं होना चाहिए, ना ही ऑपरेसिव होना चाहिए। इट शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तो ये बोली गई थी बात इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब बातों का भी जिक्र इसी पर्टिकुलर केस में हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लीगल एड एज अ फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों, ये बोला गया था इन द केस ऑफ शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि ये राइट टू लीगल एड is a part of fundamental right which is guaranteed under article 21 and 14। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज इन रेप केसेस। किस केस में बोला गया था कि रेप केसेस के मामलों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो वो दोस्तों बोला गया था इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मंडन लाल। ये बात पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट केस है। अगला क्वेश्चन है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पॉलिटिशियंस की फोटोज नहीं चिपका सकते हैं किसी गवर्नमेंट एड्स में। तो अगर कोई गवर्नमेंट एड है तो उसमें पॉलिटिशियंस की फोटो लगाने को मना किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो किस केस में बोला गया था? वो बोला गया था इन द केस ऑफ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पर यह भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप चाहें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, इन सब की फोटोज लगा सकते हैं, पर कोई और मिनिस्टर की फोटो नहीं लग सकती है किसी भी गवर्नमेंट एड पे। तो बोला गया था इन द केस ऑफ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेकंड मैरिज ऑफ हिंदू मैन इज इनवैलिड इवन इफ ही कन्वर्ट्स टू इस्लाम बिफोर मैरिज। तो दोस्तों, ये बोला गया था कि अगर कोई बंदा पहले हिंदू था और अगर उसकी पहले से शादी हो रखी है और वो अब दूसरी शादी करने जाता है पर उससे पहले अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता है, तो इस केस में बोला गया था कि वो जो सेकंड मैरिज वो हिंदू मैन करेगा वो इनवैलिड मानी जाएगी, क्योंकि वो हिंदू ही है उस समय तो। और अगर कोई भी कन्वर्जन इसलिए किया जाता है, बस इसलिए क्योंकि उसका फेथ नहीं है इस्लाम में, बस इसलिए जिससे कि वो दूसरी शादी कर पाए, तो वो नल एंड वॉइड है, वो वैलिड कन्वर्जन नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये बोला गया था इन द केस ऑफ सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो बात की इसी केस में बात की गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी, और इस पर्टिकुलर केस की भी, कन्वर्जन के ऊपर भी बात हुई थी इस केस में, बाईगैमी के ऊपर भी बात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क लीगल केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है किस केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि अमेंडमेंट प्रोसीजर किस कंट्री से हमने बोरो किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 जो रेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है अंडर आर्टिकल 32, इट इज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में ये बात बोली गई थी? और इसी केस में ये भी बोला गया था साथ ही साथ कि ये बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, और ये तो बोला गया था कि ये इंटीग्रल और एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का।
तो दोस्तों वो बोला गया था इन द केस ऑफ चंदन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट एक आया था, हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें बोला गया था कि ये कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आपकी कुछ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप पंचायत में कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस, और आपके जो भी ड्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज हो या जो भी ड्यूज हो, वो पूरे मतलब सही होने चाहिए, कोई भी ड्यू आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें आई थी बाय द हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, एक डिवीजन बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट ने राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये बोला कि नहीं, ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है ये सही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वॉयलेट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस केस में बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इट इज कंपल्सरी, ये डायरेक्टिव्स दी गई कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इसके ऊपर काम करें कि जो भी एफआईआर होती हैं लॉज पुलिस स्टेशन में, उनको पुलिस की वेबसाइट्स पर अपलोड करवाया जाए। तो दोस्तों वो बोला गया था इन द केस ऑफ यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला केस है कि नोटा का जो जजमेंट आया था 2013 में, वो किस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बाद आया था। नन ऑफ द अबव एक तरीके से कहते हैं कि मतलब आप चाहें और आप खुश नहीं है कि जो आपके यहाँ से बंदा इलेक्शंस लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टी से, आपको उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। तो दोस्तों वो बोला गया था इन द केस ऑफ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी जो पहले क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअलिटी को, उसको किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। तो दोस्तों अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को इन द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट केस है। अगला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप दो ऑप्शंस देख रहे हैं, केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दी गई थी इन द केस ऑफ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बात याद रखिएगा। अगला है कि किस केस में ट्रांसजेंडर्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द थर्ड जेंडर। तो दोस्तों दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज थर्ड जेंडर इन द केस ऑफ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था, बाकी सब्सिक्वेंट पार्ट्स मैं चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।